Welcome student. Today we will start chapter 7 subject mathematics class 5th. Chapter 7 can you see the pattern? Can you see the pattern? क्या आप इस पैटर्न को देख रहे हैं? ठीक है, इस चैप्टर में हम पैटर्न के बारे में फाइंड आउट करेंगे, पैटर्न के बारे में समझेंगे। हम देखते हैं बहुत से पैटर्न होते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, आपको इस पिक्चर में 2 गर्ल्स दिख रही है, दोनों आपस में पैटर्न के बारे में बात कर रही है। ये जो गर्ल है ये बोल रही है ईशा योर स्कर्ट इज़ ब्यूटीफुल, तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है। तो आयशा बोलती है माई मदर मेड दिस पैटर्न, ये पैटर्न मेरी मदर ने बनाया है। फिर आपस में वो बात करती है आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन कुर्ता, हाउ वॉज इट डिफरेंट। मैं इसी पैटर्न को डिफरेंट वे में कुर्ते में डाल सकती हूँ। ठीक है, अब पिक्चर में देख रहे हैं ये पैटर्न उसके स्कर्ट में था। लुक, फर्स्ट है अप, सेकंड डाउन, अप एंड डाउन वाला पैटर्न है। ठीक है, तो वह सोचती है इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज 1 अप 1 डाउन, देन दिस इज रिपीटेड, बट इन माई ब्रदर कुर्ता इट इज 1 अप देन टेक अ 1/4 टर्न every time. The rule is to repeat it with a 1/4 clockwise turn. ठीक है, अब वो बोल रही है कि जो स्कर्ट में पैटर्न था वो 1 टाइम तो अप और सेकंड टाइम डाउन, मतलब 1 अप 1 डाउन। अब वो सोच रही कि मैं मेरे भाई के कुर्ते में अगर इस पैटर्न को डालती हूँ तो मैं ये पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ। फर्स्ट तो अप रहेगा, सेकंड फिर हाफ टर्न 1/4 टर्न किया, फिर डाउन किया, फिर ये टर्न। ठीक है, ऐसे ही वह इस पैटर्न को बनाती है। नाउ यू यूज दिस 2 रूल्स टू मेक अ पैटर्न विद दिस ब्लॉक, आल्सो मेक योर आउन रूल। ठीक है, आप आपकी तरह से अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। सब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ सब अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग पैटर्न होता है। कपड़ों में भी देख लीजिए, हर चीज़ में देख लीजिए, शेप्स अलग होते हैं, डिज़ाइंस अलग होती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये पैटर्न है या ये डिज़ाइन है। इस चैप्टर में हम पैटर्न के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टर्न्स एंड पैटर्न्स। अब ये जो आपको पैटर्न्स दिख रहे हैं हम इसको टर्न भी करते जाएंगे और पैटर्न बनता जाएगा। ठीक है, पहले 1/4 टर्न किया तो हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया, फिर हाफ टर्न करने पे ये पैटर्न हो रहा है। ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, फिर थर्ड है 3/4, तो 3/4 में हम ये वाला पैटर्न ड्रॉ करेंगे। अब प्रैक्टिस टाइम में है क्वेश्चंस व्हाट शुड कम नेक्स्ट। तो अब अगर ये पैटर्न है इस टाइप का है, फिर इस टाइप का है, फिर ये क्लॉकवाइज है, तो अब नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, ये, फिर लास्ट ये वाला। ठीक है, बी में भी आप देखिए एन ऐसे है, फिर 1/4 टर्न किया ऐसे होगा, फिर हाफ किया ऐसे, फिर फुल किया तो ऐसे, और फिर पूरा लास्ट में वापस घूम के क्लॉकवाइज यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न है आपकी बुक में, आप देखना उनको। ठीक है, आगे मैं आपको समझाती हूँ। और अब नेक्स्ट है मार्क दैट पिक्चर्स विच इज ब्रेकिंग द रूल आल्सो करेक्ट इट। अब ये जो पिक्चर्स दी आपको ABCD, अब इसमें मतलब जो रूल है, जो पैटर्न का रूल है, जैसे मैंने आपको समझाया है कि अलग अलग क्लॉकवाइज होता है, हाफ हाफ होता है, जैसे अप एंड डाउन। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जहाँ रूल ब्रेक हो रहा है, जो आगे से रूल चल रहा है वो ब्रेक हो रहा है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो आप ए वाले में देखिए, जो ये पिक्चर ड्रॉ करी है इसमें ये जो सर्कल है ये ऊपर है, अप है, फिर डाउन, फिर अप डाउन अप। अब नेक्स्ट में कहाँ ब्रेक हुआ रूल, यहाँ पे, क्योंकि इसको होना था डाउन पर ये अप है। ठीक है, तो हम इसको डाउन करेंगे और यहाँ पे हम सर्कल बना के या फिर राइट टिक करके और शो करेंगे कि यहाँ पे हमारा रूल जो है वो ब्रेक हो गया। अब बी में देखिए आप जो अम्ब्रेला बने हुए हैं, कितने सारे अम्ब्रेलाज है। ठीक है, तो फर्स्ट में है, सेकेंड में डाउन, फिर 1/4 टर्न, फिर अप, फिर 1/4 टर्न और फिर अप। तो अब इसका ब्रेक कहाँ टूटा है, इसको डाउन होना था। ठीक है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे राइट टिक करके और इसको शो कर देंगे। ऐसे ही बर्ड्स है सी में, तो बर्ड्स सारे ये तीनों तो अप है और ये तीनों डाउन होने चाहिए, तो
तो ये जो वर्ड है यहाँ पे हमारा रूल ब्रेक हुआ है, तो हम इसको राइट करके टिक कर देंगे। अब डी में आप देखिए अलग अलग डिज़ाइन है, ठीक है। तो जो अंदर ट्राइंगल है वो, और बाहर ऐसी डिज़ाइन है, फिर ठीक है। तो इसमें कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पे, ओके। मैजिक स्क्वायर, अब मैजिक स्क्वायर मैं आपको आपकी वर्कशीट में बताऊंगी, ठीक है। तो हमने पैटर्न देखा इसमें अलग अलग, और ये जो हमें ना हमारी वर्कशीट में सॉल्व करके लिखेंगे ये क्वेश्चन से, ओके। अब इस पिक्चर में आपको बताया कि ये जो गर्ल है ये बोल रही है कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको टर्न कीजिए। जैसे 43 लिया, 43 को हम आगे से अगर फ्रंट बैक करेंगे तो 34 हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे कोई भी नंबर लेके उनको पैटर्न में डाल सकते हैं। हमारा चैप्टर ही पैटर्न के ऊपर डिपेंड है, कैन यू सी द पैटर्न। तो हम किसी भी नंबर को भी पैटर्न में डाल सकते हैं, उनको अप एंड डाउन कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं अगर टर्न करेंगे। और 77 नंबर है तो उसको अगर दोनों साइड से फ्रंट से लेंगे तो भी 77, और बैक से लेंगे तो भी 77 ही लगेगा, ठीक है। ऐसे कई तरह के नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 48, 84 हो जाएगा, 132 का हो जाएगा, 231, वाई नॉट 132, ठीक है, 231 हो जाएगा, और 363 का होगा 363 होगा, ठीक है। ऐसे बहुत से नंबर होते हैं, तो आपको वो पैटर्न में डाल के देखना है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, पैटर्न के बारे में। पैटर्न अलग अलग टाइप के होते हैं, पैटर्न को हम टर्न कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, और पैटर्न डाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम वर्कशीट पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्कशीट। ये चैप्टर 7 की वर्कशीट है जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। कैन यू सी द पैटर्न, ये आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है, ठीक है। मैजिक स्क्वायर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल द स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 46 to 54। रूल है द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150। हमें ये स्क्वायर दिया है, इसमें बोला है कि हमें इस स्क्वायर में यूज़ करना है 46 और 54 नंबर। अब इसमें बोला है क्या रूल है कि उसका टोटल होना चाहिए 150। इधर से हॉरिजेंटल लीजिए या वर्टिकल लीजिए तो उसका टोटल 150 होना चाहिए। तो हमें फाइंड आउट करना है, तो सॉल्व अकॉर्डिंग टू द रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेंगे हम 47 और 52। जो आपको मैंने ब्लैक पेन से जो लिखा है ना वो हमें दिए हुए थे, और जो ब्लू पेन से वो हमारे आंसर हमने सॉल्व करके इस स्क्वायर में लिखे हैं। तो अब हम लेंगे 52 और 47, तो 52 और 47 हमको 51 फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वल्स टू है 150 के, ओके। इनको प्लस किया तो 99 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 150। 99 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और हमारा आंसर आएगा 51 जो हम स्क्वायर में पुट कर देंगे। अब ऐसे ही हम सेकंड दोनों डिजिट लेंगे, जो 46 और हमारा 51 फाइंड आउट हुआ है उसको लेने के बाद हम यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड है 51 प्लस 46 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 150। तो इन दोनों को प्लस किया तो 97, और 97 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 53 जो हम स्क्वायर में पुट कर देंगे। ऐसे ही हम और सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने ये दोनों वैल्यू ली तो ये आया, फिर ये दोनों ली तो ये फाइंड आउट हुआ। अब हम 49 और 53 लेंगे तो 48 आएगा, फिर 49 और 47, 48 और 52, तो ये दोनों वैल्यू आएगी। ऐसे ही हम पीछे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व कर रहे हैं थर्ड, 53 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 49 जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। स्क्वायर के बारे में इक्वल्स टू 150, प्लस करने पे हमारा आया 102, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 48। फोर्थ है 49 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 47, और वही रिपीट मेथड चल रही है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 54। फिफ्थ भी एज इट इज सॉल्व करके और आंसर आएगा 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैजिक हेक्सागोन। अब हमें हेक्सागोन फाइंड आउट करना है। जैसे स्क्वायर किया है, अब इसमें हेक्सागोन में आपको दिख रहा है पूरा हेक्सागोन बना हुआ है, फिर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, इसमें वैल्यू दी हुई है। आप क्वेश्चन बुक में देखना, ये मैंने इसमें पुट कर दी है वैल्यू सॉल्व करके। यूज़ द सेम रूल टू फिल द हेक्सागोन बिलो। हमें वही रूल से सॉल्व करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो सो
लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अ क्लियरली 9 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 108 हम ऐसे लेंगे। हमने दो सर्कल ले लिए, कौन से, एक तो 9 और हमें ये 12 फाइंड आउट करना था, तो 9 और इस 12 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके लिखी है, तो इसको हमने x मान लिया और स्क्वायर x के इक्वल हो गया। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 108। 9 को हमने 108 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमारा आंसर आया x की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू हमने हेक्सागोन में पुट कर दी। सो वी पुट 12 इन द नेक्स्ट सर्कल में हमने 12 पुट किया, फिर उसका मल्टीप्लाई किया 12 और 7 का, तो हमारे स्क्वायर की वैल्यू आई। फिर ऐसे ही दोनों 7 और 17 सर्कल वाले को प्लस मल्टीप्लाई किया, तो नेक्स्ट ऐसे ही 1 बाय 1 करके हमने सारे स्क्वायर की वैल्यू सॉर्ट आउट कर ली। ओके, सेकेंड हेक्सागोन, ये भी ऐसे ही सॉल्व करना है उसी मेथड से जैसे हमने फर्स्ट किया है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 104 एंड 8। अब हमने इसमें 104 और 8 लिया। ये जो ब्लैक पेन से लिखे हैं ये हमें दिए हुए थे, और जो मैं ब्लू पेन से लिखा है ये आंसर से। ठीक है, ये हमने फाइंड कर रहे हैं। तो हमने स्क्वायर और सर्कल लिया। अब स्क्वायर और सर्कल लिया तो हमें जो सर्कल है ऊपर वाला उसे फाइंड आउट करना है। तो x मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 104 और 8 को हमने डिवाइड कर दिया 104 से, तो हमारा आंसर आया 13। तो हमने हेक्सागोन में पुट कर दिया। सो वी पुट इन द सर्कल। अब सर्कल में जैसे हमने लास्ट किया था फर्स्ट हेक्सागोन में 1 बाय 1 ऐसे करा। अब हमारे पास यहाँ सर्कल नहीं था, तो हमने यहाँ पे सर्कल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। स्क्वायर फाइंड करने के बाद सर्कल की करी, तो x की वैल्यू आ गई 16। ऐसे ही हम आगे करेंगे। सो वी पुट 16 इन दिस सर्कल। अब हमने 16 को सर्कल में पुट किया और मल्टीप्लाई किया, तो हमारे स्क्वायर की वैल्यू आई 128, जो हमने हेक्सागोन में पुट कर दी। ओके, अब 13 मल्टीप्लाई एक्स। अब इस सर्कल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो 13 के और स्क्वायर के बीच में है, तो 78। अब हम 13 का डिवाइड कर देंगे 78 से, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6। सो वी पुट 6 इन द सर्कल में x की वैल्यू पुट करी और 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 24। तो हमारा हेक्सागोन जो है पूरा सॉर्ट आउट हो गया और सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर्स एंड नंबर्स मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। आर दे इक्वल, हमें वैल्यूज दी हुई है, हमें इन्हें प्लस करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है 24 प्लस 19 प्लस 37 इक्वल्स टू 37 प्लस 24 प्लस 19। दोनों तरफ वैल्यू सेम है और दोनों ही इक्वल है। अब हम इनको प्लस करके और हमारा आंसर इक्वल टू लाना है। तो अगर ये दोनों इक्वल आएगी दोनों की वैल्यू, तो हमारा जो आंसर होगा वह राइट होगा। गिवन दैट दोनों को प्लस किया तो दोनों इक्वल है, 80 LHS इक्वल्स टू RHS, तो यस दे आर इक्वल। अब सेकंड में भी हमें वैल्यू दी हुई है, जैसे 215 120 प्लस 600 इक्वल्स टू 600 प्लस 215 प्लस 120। तो दोनों वैल्यू आपको दिखने में सेम दिख रही है, तो अब वो बोल रहे हैं इसे सॉल्व करके इक्वल लाओ, जैसे हमने फर्स्ट किया था। तो गिवन दैट जो दिया है वो लिख देंगे और प्लस करने पे हमारा आंसर आएगा 935 इक्वल्स टू 935। तो LHS इक्वल्स टू RHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का राइट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS इक्वल्स टू RHS, यस दे आर इक्वल, तो दोनों इक्वल है। ऐसे ही आप बहुत से क्वेश्चन ले सकते हो, बुक में हैं आपके, या आप आपकी मर्जी से लेके और ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करना, इससे आपका प्लस भी अच्छा हो जाएगा, आपको प्लस करना भी आ जाएगा अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसको नोटबुक में आपको नोट करना है। थैंक यू।